राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में DLED तृतीय सेमेस्टर विषय गणित के इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में हम सब अनुपात की संकल्पना पर अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम इस इकाई के प्रशिक्षण का अधिगम प्रतिफल के बारे में जान लेते हैं। शिक्षार्थी दो राशियों के बीच तुलना कर सकेंगे, वे अनुपात को भी परिभाषित कर सकेंगे, दैनिक जीवन में होने वाले कार्यों में अनुपात का प्रयोग कर सकेंगे, वे अनुपात के विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, वे अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे, अनुपात का प्रयोग गणित के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में कर सकेंगे, अनुपात से संबंधित अन्य किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। आइए हम सब अनुपात के बारे में समझते हैं। प्रायः हम सभी अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में राशियों की गणना तुलना करते रहते हैं। एक राशि की मात्रा दूसरे राशि की मात्रा से कितनी गुना है या उसका कौन सा भाग है। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी परिवार में या हमारे या किसी के परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या महिला सदस्यों की संख्या से कितना गुना है या कितना अधिक है, बच्चों की संख्या बच्चियों की संख्या से कितनी गुना है या कितना अधिक है। हम यदि देखते हैं कि जब हम बाज़ार जाते हैं और कोई वस्तु वहाँ खरीदते हैं तो कम पैसे में वस्तु की मात्रा कम तथा ज़्यादा पैसे में वस्तु की मात्रा ज़्यादा मिलती है। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक कलम का मूल्य और एक पुस्तक का मूल्य के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। हमने माना कि एक कलम का मूल्य 10 रुपये है और एक पुस्तक का मूल्य 30 रुपये है। यदि इनके हम मूल्यों का अंतर लें तो यह 20 रुपये के बराबर आता है। यदि यही तुलना हम भाग के द्वारा करें तो यह 30/10 अर्थात 3/1 या 3 के बराबर आ जाता है। तो हम देखते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य 3 के मूल्य के बराबर आता है। अतः जितने रुपए में हम एक पुस्तक खरीद सकते हैं उतने रुपए में हम 3 कलम खरीद सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना जो होता है ये अंतर द्वारा तुलना से बेहतर सिद्ध होता है। इसी भाग द्वारा तुलनात्मक अध्ययन को ही अनुपात कहा जाता है। आइए इसको हम एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। इस गतिविधि में हम दो रेखाखंड लेते हैं। एक रेखाखंड AB जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है तथा दूसरी रेखाखंड CD जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं रेखाखंड CD की लंबाई रेखाखंड AB की लंबाई से 3 गुना बड़ी है। अतः हम कह सकते हैं कि रेखाखंड AB का 3 गुना रेखाखंड CD के बराबर होगा। तो अनुपात को हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे। दो एक ही तरीके की राशियों को कितनी गुणा के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। अनुपात को दर्शाने के लिए हम दो ऊर्ध्वाधर डाट बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अनुपात निकालते समय दोनों पदों की राशियों की इकाई एक ही होना चाहिए। यदि दोनों राशियों की इकाई एक नहीं है तो उन्हें समान इकाई में बदल लेना चाहिए। दूसरा, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम अनुपात पर आधारित एक गतिविधि करेंगे। हम समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का एक शंक्वाकार तथा एक बेलनाकार बर्तन को लेते हैं। अब हम शंक्वाकार बर्तन से बेलनाकार बर्तन में या पानी अथवा दूध भरते हैं। अब हम देखते हैं कि शंक्वाकार बर्तन से बेलनाकार बर्तन कितनी बार में पूरा बर्तन भर जाता है। हम देखते हैं शंक्वाकार बर्तन से बेलनाकार बर्तन 3 बार में पूरी भर जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है। अर्थात इनके आयतनों में निम्न अनुपात होगा। शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन बराबर 1:3।
अतः हम कह सकते हैं कि शंकु का आयतन बेलन का आयतन का 1/3 होता है। अतः हम कह सकते हैं अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे यह ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है अथवा उसका कौन सा भाग है। यदि एक संख्या a तथा दूसरी संख्या b है जहाँ a b शून्य नहीं है, तो दोनों संख्याओं के अनुपात को ज्ञात करने के लिए हम पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, यदि हमें 3 और 4 का अनुपात निकालना है तो हम 3 में 4 से भाग देंगे, अनुपात 3:4 के बराबर आएगा। अतः a और b का अनुपात हम जब निकालते हैं इसे सर्वप्रथम हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। यह भिन्न रूप a/b के बराबर होता है। अब हम इसी a/b को अनुपात के रूप में a/b लिखते हैं। a/b में a को प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद को पूर्व पद भी कहते हैं तथा b को हम उत्तर पद चाहे द्वितीय पद कहते हैं। अनुपात a/b में दोनों पदों का शून्य न होना आवश्यक शर्त है। व्युत्क्रम अनुपात, यदि अनुपात a/b में a को द्वितीय पद तथा b को प्रथम पद बना दिया जाए तो अनुपात b/a हो जाता है, जिसे a/b का व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। व्युत्क्रम अनुपात को समझने के लिए हम निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करते हैं। इस तालिका में अनुपात व उसके संगत व्युत्क्रम अनुपात दिए गए हैं। जैसे क्रम संख्या 1 में 1:3 है, इसका व्युत्क्रम अनुपात 3:1 है। 2:5 का व्युत्क्रम अनुपात 5:2 है। अनुपात 4:7 का व्युत्क्रम अनुपात 7:4 है तथा 3:10 का व्युत्क्रम अनुपात 10:3 है। इन तालिका का अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी भी अनुपात का व्युत्क्रम अनुपात उसका पदों का आपस में परिवर्तन है, अर्थात प्रथम पद को द्वितीय पद बना दिया जाता है तथा द्वितीय पद को प्रथम पद बना दिया जाता है, तो व्युत्क्रम अनुपात प्राप्त हो जाता है। तुल्य अनुपात, तुल्य अनुपात क्या है, इसे हम एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। आइए हम एक तालिका का अवलोकन करते हैं। इस तालिका में दो संख्याएं लेते हैं a और b, इनका हम अपनी तरफ से श्रेष्ठ मान रखते हैं तथा इनका अनुपात ज्ञात करते हैं। पुनः इसे हम भिन्न रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे क्रम संख्या 1 में हम a का मान 2 लिए हैं तथा b में 3 लिए हैं। a और b का अनुपात 2:3 के बराबर आता है। इसे भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं, यह 2/3 के बराबर आता है। इसी प्रकार हम a का मान 4 और b का मान 6 लेते हैं तो a और b का अनुपात 4:6 प्राप्त होता है। भिन्न रूप में परिवर्तित करने पर यह 4/6 के बराबर आ जाता है। पुनः इसे हम जब सरल करते हैं तो यह 2/3 के बराबर आता है। इसी प्रकार हम क्रम संख्या 3 में a और b का मान क्रमशः 6 और 9 लेते हैं। 6 और 9 का अनुपात हम प्राप्त करते हैं 6:9। 6:9 को हम भिन्न में बदलते हैं, यह 6/9 के बराबर आता है। पुनः 6/9 को जब सरलतम रूप में लिखते हैं, यह 2/3 के बराबर आता है। इसी प्रकार क्रम संख्या 4 में a और b का मान 8/12 लेने पर यह अनुपात 8:12 के बराबर आता है। इसे भिन्न रूप में परिवर्तित करने पर यह 8/12 अर्थात इसे सरलतम रूप में परिवर्तित करने पर यह 2/3 के बराबर आता है। उपर्युक्त तालिका से हम पाते हैं कि अनुपात 4:6, 6:9, 8:12 का भिन्न मान 2:3 के बराबर ही आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4:6, 6:9 व 8:12 एक दूसरे के बराबर हैं।
जो 2:3 की तुल्य है, अर्थात उसके बराबर है, उसके समान है। तो ऐसे अनुपात जो किसी दूसरे अनुपात की तुल्य या समतुल्य होते हैं, उसे हम तुल्य अनुपात कहते हैं। जिस प्रकार भिन्न रूप में भिन्न एक दूसरे के तुल्य होते हैं, उसी प्रकार अनुपात भी 2 अनुपात एक दूसरे के तुल्य होते हैं जब उसका सरलतम मान एक दूसरे के बराबर होता है। किसी दिए हुए अनुपात को हम सरलतम अनुपात में कैसे बदलते हैं, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अनुपात 20:24 को हमें सरल अनुपात में बदलना है। अब हम देखते हैं कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 20 व 24 को विभाजित कर देती है। हम देखते हैं कि 4 से दोनों संख्याएं अथवा 20 और 24 दोनों पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो इसे हम 4 से विभाजित करते हैं। विभाजित करने पर यह 20:24 का सरलतम अनुपात 5:6 के बराबर आता है। अतः 20:24 का सरलतम अनुपात 5:6 के बराबर होगा। इसी प्रकार हम अन्य अनुपातों को हम सरलतम अनुपात में बदलने के लिए हम बड़ी से बड़ी संख्या या से भाग देते हैं या गुणा करते हैं, जिससे अनुपात का सरलतम रूप प्राप्त होता है। अनुपात के इन उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनुपात की दोनों संख्या में यदि एक ही संख्या से गुणा किया जाए अथवा भाग दिया जाए तो अनुपात के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे 2:3 में यदि हम दोनों संख्याओं में 3 से गुणा करें तो यह 6:9 के बराबर आता है। इसी प्रकार हम 15:30 में यदि दोनों पदों में 3 से भाग दें तो यह अनुपात 5:7 के रूप में आता है। अतः हम कह सकते हैं शून्य को छोड़कर अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा करने पर या भाग देने पर अनुपात के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। दो अनुपातों की तुलना। हम दो अनुपातों की तुलना से देखेंगे कि कौन सा अनुपात बड़ा है और कौन सा अनुपात छोटा है। उदाहरण के लिए हम 1:2 व 2:3 को लेते हैं। अब हम पता करेंगे कि इन अनुपातों में कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है। सर्वप्रथम हम इन अनुपातों को भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। हम 1:2 को 1/2 के रूप में तथा 2:3 को 2/3 के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि 1/2 और 2/3 में कौन सा बड़ा है। हम जानते हैं कि 2/3 1/2 से बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुपात 2:3 बड़ा होगा 1:2 से। इसी प्रकार हम अन्य अनुपातों की तुलना करने के लिए सर्वप्रथम हम उन अनुपातों को हम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और हम यह देखेंगे कि जिस अनुपात का भिन्न मान बड़ा होगा वह अनुपात बड़ी होगी। अब हम अनुपात से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। उदाहरण 1। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर व 15 मीटर दिया है। मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। हल दिया है आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 50 मीटर तथा आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर 15 मीटर है। अतः लंबाई का चौड़ाई से अनुपात बराबर 50:15 के बराबर होगा। अब 50:15 को हम सरलतम अनुपात में बदलते हैं, क्योंकि 50 व 15 5 से पूरी विभाजित हो जाती है। अतः 50 व 15 को हम 5 से विभाजित करते हैं। विभाजित करने पर यह 10:3 के बराबर आता है। अतः
लंबाई का चौड़ाई के अनुपात 10:3 के बराबर होगा। उदाहरण 2, 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दोनों पदों की राशियां एक ही इकाई में नहीं हैं। अतः ऐसे प्रश्न जिनमें दोनों पदों की इकाइयाँ अलग अलग हों उन्हें सर्वप्रथम समान इकाई में बदल लेते हैं। यहाँ मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं। 1.5 मीटर बराबर 1.5 × 100 सेंटीमीटर बराबर 150 सेंटीमीटर। अतः 150 सेंटीमीटर का 90 सेंटीमीटर से अनुपात होगा 90:150। 90:150 को हम सरलतम अनुपात में बदलते हैं 90/150। इसे हम सरल रूप में बदलने पर यह 3:5 के बराबर आता है। अतः वांछित अनुपात 3:5 के बराबर होगा। इसी प्रकार हम अन्य प्रश्नों में भी अनुपात निकालते समय यह ध्यान देंगे कि दोनों पदों की राशियां एक ही इकाई में होनी चाहिए। अगर एक ही इकाई नहीं दिया गया है सर्वप्रथम उन्हें हम समान इकाई में बदल लेते हैं। मिश्रित अनुपात, यदि 2:A:B और C:D हो तो अनुपात A:C:B:D को मिश्रित अनुपात कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम 2:2:3 व 4:5 को लेते हैं। इसका मिश्रित अनुपात ज्ञात करने के लिए हम दोनों अनुपातों के प्रथम पद का गुणनफल प्रथम पद तथा द्वितीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से करते हैं। यहाँ हम 2 का गुणा 4 से करेंगे, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो इनका मिश्रित अनुपात 8:15 प्राप्त होता है। अतः 2:3 और 4:5 का मिश्रित अनुपात 8:15 होगा। अतः दो अनुपातों का मिश्रित अनुपात ज्ञात करने के लिए हम उनके प्रथम पदों का गुणनफल प्रथम पद से तथा द्वितीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से करते हैं और उनका अधिक अनुपात ही उन दोनों दिए गए अनुपातों का मिश्रित अनुपात होगा। अनुपात के अनुप्रयोग। अनुपात का अनुप्रयोग हम गणित के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में करते हैं, जैसे त्रिभुज व चतुर्भुज के कोण को ज्ञात करने में। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ एक प्रश्न को हल करते हैं। एक त्रिभुज ABC में कोणों का अनुपात 1:2:3 दिया गया है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसका हल हम इस प्रकार करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 दिया गया है। अतः अनुपाती पदों का योग 1-2-3 बराबर 6। तो हम प्रथम कोण बराबर 180 अंश गुणे 1/6 बराबर 30 अंश के बराबर होगा तथा द्वितीय कोण बराबर 180 अंश गुणे 2/6 बराबर 60 अंश। इसी प्रकार तीसरा कोण बराबर 180 अंश गुणे 3/6 बराबर 90 अंश। अतः त्रिभुज के तीनों कोण 30 अंश 60 अंश व 90 अंश होंगे। इसी प्रकार हम अन्य प्रकार के चतुर्भुज के कोण को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात का दूसरा अनुप्रयोग हम आयु संबंधी प्रश्नों में भी करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर राम और श्याम की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। यदि राम की उम्र 15 वर्ष है तो श्याम की उम्र ज्ञात कीजिए। हल यहाँ दिया गया है राम और श्याम की आयु में अनुपात 3:5 है। यहाँ अनुपाती पदों का योग 3-5 बराबर 8 है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8 भाग में राम का भाग 3 बराबर 15 है, अतः 8 भाग में राम का 1 भाग बराबर 15/3 बराबर 5 के बराबर होगा। अतः श्याम का 8 भाग में 5 भाग बराबर 5 गुणे 15/3 बराबर 25 के बराबर होगा। अतः श्याम की वर्तमान आयु 25 वर्ष के बराबर होगा।
आय व्यय संबंधी प्रश्न। अनुपात का प्रयोग हम आय व्यय संबंधी प्रश्नों में भी करते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। सीमा की वर्तमान आय 15,000 रुपये मासिक है। यदि आय और व्यय में अनुपात 3:1 है तो सीमा की मासिक व्यय कितना है? इसे हम इस प्रकार हल करेंगे। मान लिया कि सीमा की मासिक व्यय x रुपये है, अतः 15,000 अनुपात x बराबर 3:1। इसे हम भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। 15,000 बटे x बराबर 3/1। अब इसे हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 3x बराबर 15,000 या x बराबर 15,000 बटे 3। हल करने पर यह 5,000 के बराबर आता है। अतः सीमा की मासिक व्यय 5,000 रुपये होगा। अन्य अनुप्रयोग। अनुपात का हम विभिन्न प्रयोग ज्यामिति के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में करते हैं। उनकी विभिन्न आकृतियों जैसे घन, घनाभ, वर्ग, आयत, शंख और बेलन के वक्रप्रेत, क्षेत्रफल व उनके आयतनों के अनुपात को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विकासकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता हीरालाल प्रजापति, प्रवक्ता गणित, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रावटगंज, सोनभद्र। हम आशा करते हैं कि इस इकाई के अनुपात को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।